Hello everyone, myself Ghanshyam and I welcome you on my online platform Study with Accuracy। जैसे पिछले कुछ सीरीज में हमने फ्रेजल वर्ब के बारे में देखा था, जैसे फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो है उसमें फ्रेजल वर्ब का डेफिनेशन, फ्रेजल वर्ब का क्या कंसेप्ट होता है उसके बारे में मैंने आपसे डील किया हुआ था, और दूसरा वीडियो भी मैंने आपको बताया था डील से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नॉक, KNOC के नॉक। जी हाँ, आपने सही सुना, नॉक से रिलेटेड क्या क्या फ्रेजल वर्ब बनाए जा सकते हैं। तो आप वीडियो में बस अच्छी तरह से बने रहे, मैं आपको एग्जांपल के साथ, सेंटेंस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये आपने देखा होगा, जैसे कि आपने लिखा हुआ यहाँ पर, उम्मीद करेंगे आपको दिख रहा होगा KNOC के नॉक। देखिए KNOC के नॉक, नॉक से रिलेटेड तीन फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं। नॉक से रिलेटेड तीन फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं। नॉक से रिलेटेड तीन फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं। पहला तो आपका होगा, नॉक के साथ हम लोग ओ डबल एफ ऑफ जोड़ देंगे। नॉक के साथ हम ओ डबल एफ ऑफ जोड़ देंगे। नॉक के साथ हम कभी कभी ओ यू टी आउट भी जोड़ सकते हैं। नॉक के साथ ओ डबल एफ ऑफ जोड़ देंगे और नॉक के साथ ओ यू टी आउट जोड़ देंगे, और फिर नॉक के साथ डाउन जोड़ देंगे। देखिए जैसे ही आप नॉक के साथ ओ डबल एफ ऑफ यूज कीजिएगा, उसका आपका मीनिंग दूसरा बताएगा। नॉक आउट, उसका मीनिंग आपका दूसरा आएगा, और नॉक डाउन उसका मतलब आपका दूसरा आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर हम बात करें नॉक ऑफ का, सर अगर हम बात करें नॉक ऑफ का, नॉक ऑफ के अगर मीनिंग की अगर बात करें, नॉक ऑफ का अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं वो काम आप बंद करने वाले हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं वो काम अगर आप बंद करने वाले हैं तो उसके लिए आपका हो जाएगा नॉक ऑफ, यानी टू स्टॉप डूइंग समथिंग। देखिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, यानी हम इसको सेंटेंस वाइज हम बोल सकते हैं वर्कर्स। इसका देखिए हम सेंटेंस बना रहे हैं, हम बोल सकते हैं वर्कर्स knocked off their work at 6 PM। इसका मतलब क्या, जो काम करने वाले वर्कर है वो अपने काम को, यानी अपने काम को करना कब बंद कर देंगे सर? वर्कर्स knocked off their work at 6 PM, यानी वर्कर्स जो है अपने काम को 6 बजे बंद करना, 6 बजे वो अपने काम को बंद कर देंगे। आप ये भी बोल सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझ में आ रहा है आपको? देखिए आप अगर इसके मीनिंग को समझ गए, इसके स्ट्रक्चर को समझ गए, तो आसानी से कैसे भी आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसके अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं। स्कूल्स नॉक्ड ऑफ एट 1:30 PM, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो मैं आपको अभी इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको नॉक आउट के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉक डाउन, यानी जब भी आप नॉक के साथ आप डाउन कीजिए। देखिए मैं पहले भी इसको ले रहा हूँ, ठीक है? देखिए नॉक KNOC के नॉक डाउन DOWN। नॉक डाउन का मतलब क्या होता है? नॉक डाउन का मतलब होता है किसी को टक्कर मारना। नॉक डाउन का मतलब क्या होता है? किसी को टक्कर मारना। और आप इसका हिंदी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टक्कर मारना, टक्कर मारना, यानी किसी को टक्कर मारना। इसको बोलते हैं नॉक डाउन। क्या बोलते हैं उसको? नॉक डाउन, ठीक है? यानी किसी को टक्कर मारना, यानी आप इसे यहाँ से बोल सकते हैं टू हिट समवन, टू हिट समवन। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं सर नॉक डाउन का मतलब क्या होता है? किसी को टक्कर मारना। जैसे आप इसी रिलेटेड सेंटेंस भी बना सकते हैं, इसी रिलेटेड आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या सेंटेंस होगा? द कार नॉक्ड डाउन द बाइक। यानी कार ने क्या किया सर? तो कार ने बाइक को टक्कर मार दिया। नॉक्ड डाउन का मतलब क्या होता है? टक्कर मारना। चलिए एक यहीं पर देख लेते हैं हम तीसरा आपके सामने नॉक आउट। देखिए नॉक आउट का जो टर्म है ना, आपने ज़्यादातर अगर आप IPL वगैरह देखते होंगे तो ये सब का ज़्यादा यूज होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि मुंबई इंडियंस नॉक्ड आउट RCB, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स नॉक्ड आउट चेन्नई सुपर किंग्स। यानी किसी को मात देना, यानी किसी को हरा देना, किसी को, अगर कोई पार्टिसिपेंट्स में आप है तो आपके परफॉर्मेंस से कोई हार जाता है,
यानी आप किसी भी टीम को हरा देते हैं। जैसे जनरली हम इस चीज का यूज कर सकते हैं, इंडिया ऑलवेज नॉक्ड आउट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप। आप इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हैं। यानी हम इसको बोल सकते हैं टू हिट समवन सो हार्ड, टू हिट समवन सो हार्ड, यानी किसी को हरा देना। इसका मतलब होता है किसी को हरा देना या फिर किसी को पछाड़ देना। लिख देंगे यहाँ पर किसी को पछाड़ देना या किसी को हरा देना, ठीक है, किसी को पछाड़ या हरा देना। आप ये जनरली इसमें आप यूज कर सकते हैं, या फिर क्रिकेटिंग वर्ड में या फिर बहुत सारे वर्ड्स में आप इसके आसान से यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसका मतलब अगर एग्जांपल दें, हम बोल सकते हैं मुंबई इंडियंस knocked out RCB इन सुपर ओवर। यानी क्या क्या मुंबई इंडियंस ने आरबीसी को सुपर ओवर में हरा दिया। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपको नॉक से रिलेटेड 3 फ्रेजल वर्ड बताए हैं। नॉक से रिलेटेड मैंने 3 फ्रेजल वर्ड बताए हैं, नॉक डाउन, नॉक आउट और नॉक ऑफ। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको यहाँ तक मैंने कुछ नया सिखाया होगा और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा और आप मेरे एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, जिससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं। बस और एक बात कहना चाहूँगा, जो वीडियो फर्स्ट था इसका फिर वीडियो सेकंड था, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक डाल दूंगा, आसानी से वहाँ से आप पूरे तरह से देख लीजिएगा। बस आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। तब तक मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।